बड़ी खबर मिल रही कीव से, जहां भीषण जंग जारी है। कुखारी में मोर्टार से हमला किया गया है। कीव के कुखारी में मोर्टार से हमले की खबर मिल रही है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से कीव में भीषण जंग जारी है, कितना नुकसान पहुंचा है ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, कुखारी में मोर्टार से हमला किया गया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी इससे पहले हमला हुआ। अलग अलग हमलों की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, किस तरह से मोर्टार से हमला किया गया। काफी नुकसान यहाँ पहुंचा है। कीव के अलग अलग इलाकों में हमने देखा है कि किस तरह से बर्बादी का मंजर आम हो चला। और ये देखिए मोर्टार से किस तरह से हमला किया जा रहा है। पहले लोड किया जाता है और ये एक जोरदार विस्फोट के साथ ये मोर्टार लक्ष्य को भेदने के लिए यहां से निकल जाता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक नेटवर्क आपको दिखा रहा है। और ये जानकारी आपको दे दें कि कीव के कुछ ही दूरी पर रशियन सेना अपना ठिकाना बनाए हुए है, कभी भी चढ़ाई कर सकती है। पुतिन के एक इशारे का इंतजार है। हालांकि इस बीच यूक्रेनी सेना ये दावे भी कर रही है कि रशियन सेना को कुछ पीछे ढकेलने में सफल रही है यूक्रेनी सेना। लेकिन मोर्टार से जिस तरह से हमला हो रहा है, कितना बड़ा गड्ढा यहाँ पर हो गया, कितना बड़ा विस्फोट हुआ होगा, ये तस्वीरों में आप समझ पा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुखारी में मोर्टार से हमला किया गया है। तस्वीरें लगातार आपके सामने। कीव में देखिए भीषण जंग लगातार जारी है और ये रिपब्लिक भारत पर हम आपको कुखारी से तस्वीरें दिखा रहे हैं। मोर्टार से हमला वहां पर किया गया है। एक के बाद एक लगातार तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही है। इसी बीच कीव से ही देखिए खबर आई है जहां पर और तबाही हुई है। कुखारी की तस्वीरें यहाँ पर आपने देखी है कि किस तरह से हमले हुए। कुखारी से ही अगली तस्वीरें में हम दिखाएंगे दर्शकों को बरखा, जहां आपको बता दें कि स्कूल को तबाह कर दिया गया है। लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमने दिखाया किस तरह से कुखारी में हमले जारी है, मोर्टार से हमला किया जा रहा है और स्कूल को कैसे तबाह किया गया, वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को सामने रखेंगे। ये देखिए ये स्कूल है दरअसल जहां बच्चे कभी पढ़ा करते थे। ये क्लासरूम की तस्वीरें आप देख रहे हैं और किस तरह से तहस नहस हो चुका है ये क्लासरूम। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। देखिए ब्लैक बोर्ड्स लगे हुए, बच्चों के तमाम जो इन्फॉर्मेटिव कैलेंडर्स होते हैं वो लगे हुए हैं और ये पूरी तरह से किस तरह से मलबे में तब्दील हो गया। विस्फोट भारी हुआ होगा बरखा, ये तस्वीरें बता रही। बिल्कुल कीव से देखिए ये तस्वीरें। कुखारी जो जगह वहां पर एक स्कूल मौजूद, सब कुछ तबाह हो चुका है। अस्पताल, स्कूल, तमाम इमारतें, ये शिक्षा का मंदिर जहां बच्चे कभी पढ़ने के लिए पहुंचते थे, वहां पर अब आपको मिसाइल, गोले, बम, बारूद सिर्फ ये नजर आएगा वहां पर। उसके बाद जब वहां की तस्वीरें ली गई हैं तो समझ में आ रहा है कि कितनी ज्यादा तबाही मची है। देखिए बच्चों का जो पूरा का पूरा सामान, उनकी किताबें, कलर्स, सारी चीजें जमीन पर तहस नहस नजर आती हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पर कब्जा कर लिया गया है। ये यूक्रेन ने कब्जा किया है। ये रूस का मिसाइल डिफेंस सिस्टम था जिस पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया। इस बीच बड़ी खबर लगातार इस तरह की सामने आ रही है, खबरें जहां एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की जानकारियां सामने आ रही हैं। और अब एक और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन ने TOR-M2 जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसे कब्जे में ले लिया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल यही वो मोबाइल सिस्टम है जिसे कब्जे में लिया है यूक्रेन ने और ये रूस का बताया जाता है। और बाकायदा इससे जुड़ी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये डिफेंस सिस्टम है जिस पर कब्जा किया गया है। ये तस्वीरें अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं। और इस बीच ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने जो फिलहाल यूक्रेन के कब्जे में है। तो यूक्रेन ने कैसे एयर मिसाइल सिस्टम पर कब्जा किया, ये हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया। और अब लोहांस्क की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर आपको बताते हैं रूस के टैंक पर हमला किया है यूक्रेनियन ट्रूप्स ने। वो तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे किस तरह से यहाँ हमला हुआ है। लोहांस्क में रूस के टैंक पर हमला किया गया इस वक्त ये बड़ी खबर। इससे पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी किस तरह से डोनेट्स्क और लुहांस्क में आमने सामने की जंग चल रही है। दरअसल इन्हीं दो क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित किया गया था और उसके बाद यहाँ पर आमने सामने की जंग चल रही है। लुहांस्क में रूस के टैंक पर देखिए कैसे कब्जा किया गया है। दरअसल ये T-72 टैंक है रूस का, जिसका इस्तेमाल लगातार रशिया हमले के लिए कर रहा है, बम्बार्डमेंट के लिए कर रहा है। और ये नुकसान कैसे पहुंचाया गया यूक्रेनियन ट्रूप से, देखिए कैसे नुकसान पहुंचाए। एरियल व्यू हम आपको दिखा रहे हैं टॉप एंगल से। और ये धुएं में तब्दील होता T-72 टैंक, ये वही T-72 टैंक है जिसके जरिए लुहांस्क के अलग अलग इलाकों में रशिया अपना बल दिखा रहा था। लेकिन आमने सामने की जंग में यहाँ पर यूक्रेन ने इस टैंक को धुएं में तब्दील कर दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं T-72 टैंक रशिया का। और परखच्चे कैसे उड़ गए इस टैंक के, देखिए पहले टारगेट को फोकस करके वहां पर हमला किया जाता है और धुएं का गुब्बार, पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए इस टैंक के। T-72 टैंक रशिया का, काफी लंबी इसकी रेंज है और इसके जरिए लगातार बम्बार्डमेंट रशिया की तरफ से किया जा रहा था और इसे
टारगेट किया है यूक्रेनियन सेना ने। लुहांस्क और डोनेस्क में आमने सामने की जंग चली, ये दो इलाके जिन्हें स्वतंत्र घोषित किया गया था, और यहां पर यूक्रेन अपना दावा मजबूत कर रहा है। तो 26 दिन हो चुके हैं और ये युद्ध अभी भी जारी है और रूस लगातार हमले कर रहा है। ये हमले और तेज कर दिए गए हैं। आखिर राष्ट्रपति पुतिन का EW प्लान क्या है, हम आपको बताते हैं। ये पूरा नक्शा इस वक्त आपके सामने है। ये यूक्रेन का नक्शा है जो अब बहुत हद तक बदल गया है। हम आपको दिखाते हैं रूसी कब्जा। ये जो आप नीले निशान वाले जो तमाम इलाके देख रहे हैं, जो खास तौर पर आपको पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है, वो उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व मिलाकर ये पूरा हिस्सा जहां पर आपको ज्यादातर नीला हिस्सा दिखाया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कब्जा कर लिया है रूस ने। और धमाकों जहां ब्लिंक हो रहे हैं, जहां आपको धमाके का निशान नजर आ रहा है, वहां पर हमले जारी हैं और लगभग पूरे देश के तमाम शहरों पर जो है वो हमले हो रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन, वो जो सफेद आपको नजर आ रहा है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो हिस्सा है, इसके अलावा ये पूरा हिस्सा पश्चिमी यूक्रेन, हम दो हिस्सों में, क्योंकि यही प्लान है ईस्ट और वेस्ट, पूर्व और पश्चिम में यूक्रेन को बांटने के प्लान पर ही राष्ट्रपति पुतिन काम कर रहे हैं, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन रूस समर्थक माना जाता है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, चलते हैं बरखा के पास। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया है। रूस ने यूक्रेनी सैनिकों पर यह हमला किया है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से निशाना रूस ने साधा है। ये देखिए तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रूस ने यूक्रेनी सैनिकों को इस एंटी टैंक मिसाइल से निशाने पर लिया है। ये देखिए किस तरह से निशाने पर जब लिया तो उसके बाद वहां पर जो सैनिक मौजूद थे, जो लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं अपने देश के लिए, वो निशाने पर आए और पूरा का पूरा वो जो इलाका था वो ध्वस्त हो गया है। ये देखिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल यहाँ पर रूस की ओर से किया गया है और उसके बाद पूरा का पूरा वो जो ठिकाना था उसको बर्बाद कर दिया गया। ये जंग लगातार जारी है। देखिए कई हवाई ठिकाने हैं जिनको तबाह करने की बात रूस की ओर से कही जा रही है और रूस ने अभी देखिए ताज़ा आंकड़े यहाँ पर अपनी तरफ से जारी किए, जिसमें यह दावा किया गया कि कितना ज्यादा अभी फिलहाल यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया गया है। अब क्या ज़ेलेंस्की की ओर से किया जाता है, सवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि बार बार उनकी ओर से मदद भी यहाँ पर मांगी जा रही है, लेकिन सैन्य मदद किसी तरह से नहीं आ रही है। देखिए तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये वो इलाका था, यहाँ पर जो यूक्रेन के सैनिक है, ये आप पूरा ये इलाका देख सकते हैं। यहाँ पर यूक्रेन के सैनिक जहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से निशाना साधा गया है। जो निशाना है वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है धमाका होता है और पूरी तरह से ये जो जगह होती है वो बर्बाद हो जाती है। एक तरह से एक ठिकाना आप इसे कहें जहाँ पर सैनिक मौजूद थे। अलग अलग जगहों पर देखिए सैनिक जो है यहाँ पर यूक्रेन के मौजूद हैं, उनकी ओर से इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। ये तस्वीरों से स्पष्ट आप तौर पर देख सकते हैं। ये देखिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है कैसे उसका इस्तेमाल रूस की ओर से किया जाता है और इस इलाके को पूरा ध्वस्त इस ठिकाने को किया जाता है जहाँ पर यूक्रेन के सैनिक मौजूद हैं। लगातार यहाँ पर 36 दिन जब बीत चुके हैं, इन 36 दिनों की 36 तस्वीरें कैसी रही हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। 24 फरवरी को देखिए ये युद्ध जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ था और उसके बाद आज का ये दिन आ पहुंचा है। हर तस्वीर में सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर आपको दिखेगा। जख्मी यूक्रेन है लेकिन उसके बावजूद भी घुटने टेकने को तैयार नहीं है। बार बार वहाँ के लोगों का, सैनिकों का, वहाँ के राष्ट्रपति का यही कहना है कि वो आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। पहले दिन से लेकर आज तक की 36वें दिन तक की तस्वीरें रिपब्लिक भारत आपको लगातार दिखा रहा है और इससे आप अंदाजा लगाइए इन 36 दिनों में यूक्रेन को कितना ज्यादा नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। और जिस तरह से अब आपको बता रहे हैं ज़ेलेंस्की की ओर से एक बार फिर से मदद अमेरिका से मांगी गई है कि सैन्य मदद मुहैया कराई जानी चाहिए, लेकिन अमेरिका पहले से मदद जो है उसके लिए इनकार करता रहा है। क्या आगे भी उसका वही रुख होगा?